CDSL एंड NSDL अभी काफ़ी चर्चित हैं दोनों, बिकॉज सेम लाइन ऑफ बिजनेस में दोनों काम करते हैं। और CDSL मार्केट में लिस्टेड था, अभी अभी NSDL ने मार्केट में एंट्री किया है IPO के थ्रू। तो दोनों में काफ़ी कंपैरिजन देखने को मिलता है, CDSL वर्सेस NSDL। तो समझते हैं कुछ डेटा के साथ में कि दोनों किस तरह से काम करते हैं। अगर बात करें डीमेट अकाउंट्स का, तो CDSL के पास 14.5 करोड़ अकाउंट्स हैं और NSDL के पास अकाउंट्स हैं 3.8 करोड़। तो नंबर ऑफ अकाउंट्स में CDSL काफ़ी आगे है NSDL से। मार्केट शेयर, अगर मार्केट शेयर का बात करें तो CDSL का मार्केट शेयर 20% है और NSDL का मार्केट शेयर है 80%। अब क्लाइंट फोकस, CDSL फोकस करता है रिटेलर्स पे और NSDL फोकस करता है HNI इन्वेस्टर्स पे। CDSL BSE में फोकस रहता है, NSDL NSE के साथ लिंक है। अब बात करते हैं कस्टडी वैल्यू का, तो CDSL का कस्टडी वैल्यू है 71 लाख करोड़ और NSDL का कस्टडी वैल्यू है 464 लाख करोड़। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नंबर ऑफ अकाउंट्स भले ही CDSL के पास ज़्यादा हो, बट कस्टडी वैल्यू NSDL का ज़्यादा है। और इसका रीज़न एक ही है कि NSDL डील करता है HNI अकाउंट्स में, जो कि रिलेटेड हैं आपका पेंशन फंड, आपका इंश्योरेंस। तो ये बड़े अकाउंट्स को हैंडल करता है, तो यहाँ पे इसका कस्टडी वैल्यू NSDL के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है। जबकि CDSL रिटेलर्स पे फोकस करता है, तो उसके नंबर ऑफ अकाउंट्स 14.5 करोड़ है, लेकिन उसका कस्टडी वैल्यू सिर्फ 71 लाख है। एसेट पर अकाउंट, तो CDSL का एसेट पर अकाउंट है 5.2 लैक्स, बिकॉज ये रिटेलर्स में डील करता है। वहीं NSDL का पर अकाउंट एसेट है 1.3 CR। अब बात करते हैं सर्विस सेंटर का, तो CDSL का सर्विस सेंटर है 17,883 और NSDL का सर्विस सेंटर है 63,542। तो इस तरह से NSDL का रीच काफ़ी ज़्यादा है एज कंपेयर टू CDSL। अब DP इनकम का बात करें तो NSDL का लास्ट रिपोर्टेड DP इनकम था 1082 करोड़, वहीं NSDL का था 619 करोड़। तो अगर DP इनकम का बात करें तो CDSL फार फार बेटर है एज कंपेयर टू NSDL। अब मेजर जो इनकम है वो CDSL का आता है DP सर्विसेज से और NSDL का मेजर इनकम आता है बैंकिंग एंड अदर सर्विसेज से। तो NSDL DP सर्विस के अलावा और क्या क्या सर्विस देता है जहां से उसका मेजर इनकम आता है, तो आधार रिलेटेड सर्विसेज हैं, KYC है, वोटिंग है, पैन कार्ड से रिलेटेड सर्विसेज हैं, डिजिटल सिग्नेचर हैं, ये सारी सर्विसेज NSDL देता है और NSDL का मेजर इनकम इन्हीं से ही आता है। अब बात करते हैं टोटल रेवेन्यू का, तो लास्ट FY25 में CDSL का रेवेन्यू था 1199 करोड़, वहीं NSDL का रेवेन्यू था 1535 करोड़। अब रेवेन्यू कोई बड़ा चीज नहीं है, बिकॉज कंपनी का वर्थ डिसाइड होता है उसके प्रॉफिट से कि उसका प्रॉफिट क्या है। तो CDSL का प्रॉफिट था लास्ट ईयर का 526 करोड़ और NSDL का प्रॉफिट था 343 करोड़। तो अगर टोटल प्रॉफिट का बात करें तो CDSL ने NSDL से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न किया है और उसका रीज़न एक ही है कि CDSL रिटेल अकाउंट्स में डील करता है, ज़्यादा मार्जिन के साथ काम करता है, NSDL बिग अकाउंट्स में डील करता है और वहाँ पे उसका मार्जिन कम रहता है। रेस्ट यू कैन डिसाइड व्हाट इज द बेस्ट ऑप्शन, CDSL और NSDL।